हाय दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हर हिंदुस्तानी के दिल को छूता है, कश्मीर। सवाल है, कश्मीर में अब तक कितने आतंकी हमले हुए और इनके पीछे पाकिस्तान का क्या रोल रहा है? ये कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं, बल्कि हमारे देश के जज्बे, हिम्मत और शहादत की है। मैं आपको इस छोटी सी वीडियो में पूरी कहानी स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, इतिहास से लेकर 2025 के ताजा हमले तक। और हाँ, आखिरी में एक ऐसा सवाल पूछूंगा जो आपको रात को सोने ना दे, तो आखिरी तक बने रहिए। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले कश्मीर की कहानी को समझते हैं। 1947 में जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान बने, तब कश्मीर एक रियासत थी। वहां के राजा हरि सिंह ने पहले आज़ादी चाही, लेकिन जब पाकिस्तानी कबायलियों ने हमला किया तो उन्होंने भारत के साथ जुड़ने का फैसला किया। यहीं से कश्मीर विवाद शुरू हुआ। 1947 से 48 में भारत पाकिस्तान का पहला युद्ध हुआ और कश्मीर दो हिस्सों में बंट गया, एक भारत के पास, दूसरा पाकिस्तान के पास। इसके बाद 1965 और 1971 में भी दोनों देशों के बीच जंग हुई और कश्मीर में सीमा पर गोलीबारी आम थी। लेकिन उस वक्त आतंकवाद जैसी चीज नहीं थी। छोटे मोटे हमले होते थे, जैसे 1947 में कबायलियों का हमला या 1965 में सीमा पर झड़पें। लेकिन असली खेल 1980 के दशक के आखिर में शुरू हुआ, जब कश्मीर में आतंकवाद ने जड़ें जमानी शुरू की। तो चलो अगले स्टेप पर चलते हैं। 1989 में कश्मीर घाटी में एक बड़ा विद्रोह शुरू हुआ। कुछ लोग आज़ादी चाहते थे तो कुछ पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे। यहीं से आतंकवाद ने कश्मीर को अपनी चपेट में लिया और इसके पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का बड़ा हाथ था। ISI ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट JKLF जैसे संगठनों को हथियार, ट्रेनिंग और फंडिंग देना शुरू किया। बाद में लश्कर-ए-तैयबा LET और जैश-ए-मोहम्मद GM जैसे ग्रुप्स सामने आए। 1990 के दशक में कश्मीरी पंडितों को घाटी से भगाने की घटनाएं हुई। लाखों पंडितों को अपना घर छोड़ना पड़ा और इसके पीछे आतंकी संगठनों का हाथ था, जिन्हें पाकिस्तान का समर्थन था। उस दौरान हजारों लोग मारे गए, आम नागरिक, सैनिक और आतंकी भी। भारत ने इसे पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद कहा, लेकिन पाकिस्तान हमेशा इनकार करता रहा। वो कहते हैं कि वो सिर्फ कश्मीरियों को नैतिक समर्थन देते हैं, लेकिन सबूत कुछ और कहते हैं। अब बात करते हैं कुछ बड़े आतंकी हमलों की, जिन्होंने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 13 दिसंबर 2001 को दिल्ली में भारतीय संसद पर हमला हुआ, जिसमें 9 लोग मारे गए। भारत ने इसके लिए लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद को जिम्मेदार ठहराया। जांच में पाया गया कि हमलावरों को पाकिस्तान से ट्रेनिंग और फंडिंग मिली थी। 2008 का मुंबई हमला, 26/11 के हमले में 166 लोग मारे गए। लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकियों ने मुंबई पर 4 दिन तक कब्जा किया। हमलावर डेविड हेडली ने बाद में कबूल किया कि उसे ISI से समर्थन मिला था। 18 सितंबर 2016 को उरी में भारतीय सेना के कैंप पर हमला हुआ, जिसमें 19 जवान शहीद हुए। भारत ने जैश-ए-मोहम्मद को जिम्मेदार ठहराया और इसके जवाब में पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की। 2019 का पुलवामा हमला, 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में CRPF के काफिले पर आत्मघाती हमला हुआ, जिसमें 40 जवान शहीद हुए। जैश-ए-मोहम्मद ने जिम्मेदारी ली और भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक करके जवाब दिया। इन हमलों से साफ है कि लश्कर और जैश जैसे संगठन पाकिस्तान से ऑपरेट करते हैं। संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका ने भी इन्हें आतंकी संगठन घोषित किया है, लेकिन पाकिस्तान हर बार कहता है हमारा कोई हाथ नहीं। यार, इतने सबूतों के बाद भी इनकार, कुछ तो गड़बड़ है। अब आते हैं हाल की घटनाओं पर। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में एक भयानक हमला हुआ, जिसमें 26 लोग मारे गए, ज्यादातर टूरिस्ट। द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF, जो लश्कर-ए-तैयबा का एक हिस्सा है, ने इसकी जिम्मेदारी ली। भारत ने कहा कि हमले में 2 पाकिस्तानी आतंकी शामिल थे। जांच में पता चला कि एक आतंकी, हाशिम मूसा, पहले पाकिस्तान आर्मी का कमांडो था।
इस हमले के बाद भारत ने कड़े कदम उठाए, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना, बॉर्डर क्रॉसिंग बंद करना और पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स को निकालना। पाकिस्तान ने इनकार किया और कहा कि वो न्यूट्रल जांच के लिए तैयार है। लेकिन सवाल ये है, जब इतने सबूत हैं तो इनकार क्यों? और ये टीआरएफ अचानक कहां से आया? असल में 2019 में जब भारत ने अनुच्छेद 370 हटाया, तब लश्कर ने टीआरएफ बनाया ताकि हमले स्थानीय दिखें, लेकिन इसके तार सीधे पाकिस्तान से जुड़े हैं। तो अब सवाल है, कश्मीर में हालात आज कैसे हैं? 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद आतंकी घटनाएं कम हुई थी। भारत ने सिक्योरिटी बढ़ाई और कई आतंकी ढेर किए गए। 2020 में डोडा और त्राल जैसे इलाके आतंक मुक्त घोषित हुए, लेकिन पहलगाम जैसे हमले दिखाते हैं कि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। पाकिस्तान की सेना और आईएसआई अब भी आतंकियों को पनाह दे रहे हैं। दूसरी तरफ कश्मीर में कुछ स्थानीय लोग भी असंतोष की वजह से आतंकी संगठनों में शामिल हो रहे हैं। 2014 में भारतीय सेना के डेटा के मुताबिक 70 युवा कश्मीरी आतंकी बने, जिनमें से ज्यादातर लश्कर में शामिल हुए। भविष्य में चुनौतियां क्या हैं? आतंकवाद का खात्मा। भारत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जैसे कदम उठाए गए हैं, लेकिन क्या ये काफी हैं? स्थानीय असंतोष। कश्मीर के युवाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए शिक्षा और रोजगार जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव। अमेरिका और यूएन जैसे देशों को पाकिस्तान पर और सख्ती करनी होगी। अगर ये सब नहीं हुआ तो कश्मीर में शांति मुश्किल रहेगी, लेकिन भारत का हौसला कम नहीं है। हमारे जवान हर बार मुंहतोड़ जवाब देते हैं। तो दोस्तों, ये थी कश्मीर की कहानी, हिम्मत, शहादत और उम्मीद की। लेकिन अब एक सवाल आपके लिए, क्या आपको लगता है कि कश्मीर में शांति सिर्फ सैन्य ताकत से आएगी, या इसके लिए हमें कश्मीर के दिलों को जीतना होगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी अगली वीडियो आप तक पहुंचे। आखिर में मैं अपने शहीदों को सलाम करता हूं, जिन्होंने कश्मीर को बचाने के लिए अपनी जान दी। जय हिंद।